नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अजमेर से वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो के अंदर आप लोग देखोगे एक इंसान को जो बड़ी देग की तरफ चल के आता है और फिर बिना सोचे समझे बड़ी देग के अंदर कूद जाता है और बड़ी देग के अंदर जो लाखों रुपए, जो डॉलर, जो सोने के जेवरात, जो रियाल के नोट पड़े हैं उनको उठा के अपनी जेब में रखने लगता है। देग के पास ही खड़े हुए मुजाविर ने जब ये देखा तो फौरन मुजाविर भी देग में कूद गया और फिर इस इंसान के साथ इंतहाई बेरहमी के साथ देग के अंदर एक सलूक किया गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये इंसान बहुत ज्यादा जरूरतमंद होगा इसलिए देग के अंदर कूद के ऐसी हरकत कर रहा है। जी नहीं, इस इंसान को ध्यान से देखिए, इसके कपड़ों को देखिए, इसकी चाल को देखिए, साफ पता चल रहा है कि ये इंसान नशे में लग रहा है। वैसे होश में रह करके कोई भी डाकुओं के पास जाकर के डाकुओं के घर से उनका सामान चोरी करे, होश में तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये इंसान नशे में था और ये फिर देग के अंदर कूद गया और फिर आगे क्या हुआ वो आप वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। यहां बहुत सारे मुसलमानों को ये लगता है कि वो देग के अंदर जो चढ़ावा, जो नजराना, जो लाखों रुपए पड़े हैं वो दरगाह के लिए या फिर मुसलमानों के लिए काम आते हैं, तो आप गलत हैं। इन दोनों देगों का पैसा कहां जाता है ये मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा। पहले आइए जरा इस इंसान का वीडियो देखिए और हाँ, वीडियो को कुछ जगह पे मुझे या काटना पड़ेगा या ब्लर करना पड़ेगा वरना यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं होने देगा। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर जिस इंसान को देग में कूदते हुए आपने देखा उस इंसान को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ज्यादा उस इंसान के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं मिली, बस हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये इंसान नशे में था, इसने नशे में यह हालत की क्योंकि होश में रह करके कोई भी डाकू के घर में जाके डाकाजनी नहीं करता। अब आइए उस सवाल की तरफ चलते हैं कि ये जो देग के अंदर लाखों रुपए कैश होते हैं, जो डॉलर होते हैं, जो रियाल होते हैं, जो सोने के गहने होते हैं, उसके अलावा बेशुमार अनाज होता है, बादाम होते हैं, काजू होते हैं, ये सारी चीजें कहां जाती है? कुछ लोगों को लगता है कि ये सब सामान दरगाह के कामों में इस्तेमाल होने के लिए खर्च होता है या फिर मुसलमानों के लिए खर्च होता होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देगों के अंदर जितना भी पैसा आता है वो तमाम मुजाविरों में बांटा जाता है, फिर उन पैसों से मुजाविरा, और ये रोजाना बांटा जाता है। ये नहीं कि देग में एक मरतबा पैसा आया तो महीने में एक मरतबा देग खोली, नहीं। सुबह देग खाली होती है, शाम तक अच्छे खासे लाखों रुपए आ जाते हैं, शाम को उन पैसों को निकाल के मुजाविरों में बांटा जाता है, फिर रात को फिर पैसे आते हैं वो सुबह के वक्त में फिर बांटे जाते हैं। और मुजाविर आपके उन चढ़ावे से फार्म हाउस खरीदते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, लाखों रुपए के कपड़े पहन करके और स्टाइल के साथ फोटो खिंचाते हैं। यह होता है आपके चढ़ावे का अंजाम। कैश पेमेंट के अलावा इस देग के अंदर जो अनाज होता है, जैसे चावल होते हैं या महंगे महंगे फ्रूट्स होते हैं, काजू हो गए, बादाम, किशमिश हो गए, ये सारा अनाज और ये फ्रूट ये जाते हैं उस मुजाविर के घर पे जिस मुजाविर की इस देग के पास ड्यूटी लगने की बारी है। फिर वो मुजाविर सारा सामान अपने घर ले जाता है और वहां जाकर के सब चीज़ों को अलग किया जाता है, बादाम को अलग, काजू को अलग, चावल को अलग किया जाता है, और फिर ये सारा सामान वापस उन्हीं दुकानों पे पहुंचता है जिन दुकानों से वो सामान आया था। वहां से भी आपको यानी मुजाविरों को बेशुमार कैश मिलता है। उस कैश का भी वही होता है जो उस कैश का यानी अय्याशी, फार्म हाउस, स्विट्जरलैंड, मोटरसाइकिलें, कारें, तो जो चढ़ावा चढ़ाया
लगाया जाता है, अगर कोई मुसलमान ये सोच रहा है कि ये दरगाह के काम में लिया जाता है या मुसलमानों के लिए काम किया जाता है, तो अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए। ये देख के पास खड़े हुए उन लोगों में आपस में बांटा जाता है जो वहां की ठेकेदारी कर रहे हैं। वीडियो मुसलमानों तक पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।